हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इट मींस इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आता है, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी 8th क्लास तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, है ना। अगर आप मेरे इस वीडियो सीरीज को लेक्चर 1 से फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो सबसे फेमस एग्जांपल है पाई। पाई क्या है? हमारा इरेशनल नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर जो भी नंबर अंडर के अंदर आ जाए वो सारे नंबर भी क्या है? हमारे इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √6, है ना, और √3.5। जो डेसिमल्स के अंदर भी कोई नंबर हो ना, परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जैसे 12 ये नंबर है, 12.25 ये नंबर क्या है? 12.25 क्या नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये नंबर क्या है? रेशनल है, ना कि इरेशनल। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे सारे नंबर तो इरेशनल नंबर होते हैं। और कुछ डेसिमल्स नंबर भी क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। जैसे 0.10, 100, 100, 1 ऐसे सारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है कि ऐसे नंबर इरेशनल नंबर क्यों होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर, जो ये हमारा इस वीडियो के अंदर, हम सारे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना नहीं सीखने वाले। हम जो अनरूट के अंदर जो नंबर्स है ना, ये वाले और ये वाले, हालांकि इनको सोल्व करने का, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का एक अलग मेथड है और इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का अलग मेथड है। जो नॉन डेसिमल्स नंबर है उनको अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जो डेसिमल्स वाले नंबर है जो अनरूट के अंदर है उनको हम अलग वे से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो 9th का एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, उसमें हमें लिमिटेड नंबर ऑफ जो इरेशनल नंबर है उन्हें ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखना है। सारे इरेशनल नंबर और सारे अनरूट वाले नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना नहीं सीखना। कौन कौन सा सीखना है? देखिए, यहाँ पे मैं एक साइड में एक बार परफेक्ट स्क्वायर्स लिख देता हूँ। √4, √9, √16, √25। ये तो हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। ये हमें पता है ये सारे क्या है? रेशनल नंबर। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 5। तो ये तो सारे रेशनल है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि इन्हें नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे सिलेबस में जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं वो कौन से नंबर होंगे जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे? इन सारे नंबर में आप एक एक ऐड कर दो। 1 में 1 ऐड करोगे तो 2, तो √2। इसमें 1 ऐड करोगे, 4 + 1 5, √5। ऐसे ये √10, √17, √26। ठीक है ना। ये नंबर ना, हमें पता है ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। और अगर हम एक लेवल अप भी जाएं तो इसमें भी आप क्या करो, एक नंबर और ऐड कर दो। एक तो √3, √6, √11, √18 और √27। इनके अलावा आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना नहीं सीखना। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में बस इतना ही है। ठीक है ना। और ये आप पैटर्न देख सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें एक ऐड करना है, जैसे √2, √5। ऐसे नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम ये नंबर को, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना क्यों सीख रहे हैं। जैसे जैसे आप वीडियो को देखोगे, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको ये सारे समझ में, ये सब चीज़ें भी समझ में आ जाएगी कि मैं आखिर ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। ठीक है ना। आपको कभी भी अब रैंडम नंबर ऐसे नहीं पूछेगा, जैसे √21 पूछ लिया, इसको आप, √21 हमें पता है क्या है? इरेशनल नंबर है। इसे आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ऐसा आपके सिलेबस में भी नहीं है और आपको पूछेगा भी नहीं। यहाँ पे जो साइड में नंबर लिखे हुए हैं ना, बस यही आपके एग्जाम में आएंगे, यही हम सीखने वाले हैं। इससे बार आपके एग्जाम में भी नहीं आएंगे। ठीक है। तो मैंने बताया ना कि इनको सोल्व करने का तो एक
अलग तरीका है और इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है। मतलब नॉन डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है, डेसिमल्स वाले इरेशनल नंबर को हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी के जो इरेशनल नंबर है जैसे ये पाई हो गया या फिर ऐसे डेसिमल्स नंबर, इनको हम रिप्रेजेंट करना नहीं सीखने वाले, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले नॉन डेसिमल्स नंबर है जो अंडर के अंदर उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसे सीखने से पहले हमें एक चीज आनी चाहिए। कौन सी चीज? पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आप में से कुछ बच्चों को तो आता भी होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिन्हें नहीं आता हो पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं इसको भी थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आखिर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और इसमें हमें कैसे काम आने वाली है ना, इस कॉन्सेप्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल हो गया राइट एंगल और हम एक एंगल इसके बेसिस पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने की जो साइड होती है वो हमेशा होती है परपेंडिकुलर, और इन दोनों को छोड़कर जो साइड बच गई वो हमेशा होती है बेस। अब इसके बेसिस पे हम लगाने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई होती है। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखो मैं एक एग्जांपल लूंगा। मुझे ये भी पता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, 2 से 3 मिनट आपको सब्र रखना है। जब मैं ये पूरा कंप्लीट करवा दूंगा तब आप खुद को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर हम बेस को तो ले लेते हैं √1। √1 क्यों लिया अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। परपेंडिकुलर को ले लेते हैं हम 1, ठीक है ना। अब इनको यूज करते हुए हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है इसकी हेल्प से। इसको पहले मैं और आगे सोल्व कर लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √p² प्लस b², ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूज। हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर कितना है 1 स्क्वायर, बेस कितना है √1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √1 का स्क्वायर 1, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा √2, ठीक है, ठीक है ना। अब वापस एक एग्जांपल लेते हैं। हमें अब बेस को कितना लेना है √2 और परपेंडिकुलर को हमें फिक्स रखना है। अब हमें वापस क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। परपेंडिकुलर हमारा कितना है वो हमेशा फिक्स रहेगा 1, और बेस कितना है हमारा आपकी बार √2। निकालो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, ना कि 4, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 2। अब की बार हमारे पास क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज √3। चलो एक एग्जांपल और हम लेंगे। अगर मैं यहाँ पे √4 ले लूँ, ऑल्दो हमें पता है कि इसका जो रियल वैल्यू होती है वो तो 2, लेकिन हमें यहाँ पे √4 ले रहे हैं और परपेंडिकुलर फिर से हम क्या लेंगे 1। चलो एक बार और कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारा निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और पूरे के अंडर। अब की बार परपेंडिकुलर कितना है ये तो हमारा हर बार फिक्स है। बेस कितना है? बेस हमारा √4 और इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, √4 का स्क्वायर 4। अब की बार हमारे पास आ गया √5, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि हमें जब हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए होता है तो हमें बेस को कितना लेना पड़ेगा? इससे एक कम √1, ठीक है। अब की बार हमें हाइपोटेन्यूज कितना चाहिए √3, तो हमें बेस कितना चाहिएगा √2। यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज कितना चाहिए √5, तो हमें बेस को कितना लेना पड़ेगा √4। समझ में आया? और हमें परपेंडिकुलर को हमेशा फिक्स रखना है 1, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो हम अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को हम ये जो नॉन डेसिमल्स नंबर है अंडर के अंदर, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए, आई थिंक ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लूंगा साथ के साथ, ठीक है। सबसे पहला लेंगे हम √2, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम रूट कितना लें 5, और एक और ले लेते हैं √10। ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए। और मैंने 3 एग्जाम्पल भी ऐसे लिए हैं जो मैंने बताया था ना कि हमें कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर वाले जो कौन कौन से हमें इरेशनल नंबर जो अनरूट के अंदर होते हैं कौन कौन से पढ़ने, वैसे ही √1 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब जो 1 होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं होता, उसमें मैंने एक ऐड कर दिया तो ये आ गया √2। 4 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो उसमें मैंने एक ऐड कर दिया, फिर उसके रूट लगा दिया, तो भी ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही इरेशनल नंबर को हम पढ़ने वाले हैं और हमें इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है हर बार, तो मैं तीनों में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो कि √2 है, इसके अंदर जो नंबर है ना 2, वो किसके पास में है, कौन से परफेक्ट स्क्वायर के पास में है, √2 है, इसके अंदर 2 है, ये किसके पास में है, 1 के पास में है, और 1 क्या होना चाहिए, हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, हमें पता चल गया। ये किसके पास में है, √5, √4 के पास में है, √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √4 दैट इज 2, और ये हो जाएगा √9 3। अभी आपको समझ में आएगा कि आखिर हम इतना झंझट क्यों पाल रहे हैं। ये हो जाएगा √1 1। तो √2 को हमें ड्रॉ करना है तो एक लाइन ड्रॉ कर ली, √5 को भी करना है तो साथ, तीनों को हम साथ लेके चल रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि हमें हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए, यहाँ भी वही हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले पाइथागोरस का। तो हम इसके लिए क्या क्या किया था, √2 के लिए हमें बेस कितना चाहिएगा, इससे एक कम √1, और जो परपेंडिकुलर वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। देखो बेस हम बना देते हैं, पहले आप स्केल की हेल्प से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बना लेना ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √1 सेंटीमीटर, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस पे प्रोटेक्टर की सहायता से आप 90 डिग्री का एंगल बना दो, ठीक है ना, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में। अब यहाँ पे ये हो गया 1 सेंटीमीटर, हमें परपेंडिकुलर को हमेशा कितना रखना है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कट कर देना, स्केल की सहायता से यहाँ पे बना लेना, या फिर आप कंपास का भी यूज कर सकते हैं, ये जो हमारा कंपास होता है ना इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो भर लेना, और इसकी नोक को आपको यहाँ पे रखना है, और जो 1 सेंटीमीटर जो हमारी जो पेंसिल होगी उसमें यहाँ पे आपको आर्क काट देना है ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही काट रहा हूँ आर्क, मान के चलो ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये बताओ आप कितनी होगी, हमारा परपेंडिकुलर कितना है 1 सेंटीमीटर, हमारा बेस कितना है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो कितना आएगा, √2। अब देखो हमारा ये √2 आ गया है, और हमारा जो क्वेश्चन था वो हमें क्या क्या करना है, सॉरी हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि हमें √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अभी तक हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, वापस हम कंपास का यूज करेंगे, जो इसकी जो नोक है वो तो हम यहाँ पे रख देंगे, और इसको मतलब कहने का मतलब ये इतनी डिस्टेंस हम इसमें भर लेंगे, और यहाँ पे भरने के बाद यहाँ पे इसको, जैसे यहाँ पे मैंने ये डिस्टेंस फिल कर ली और इतनी डिस्टेंस फिल कर ली, तो इसको हम एक आर्क लगा देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, √2। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, देखो √5 हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमें बेस कितना चाहिए होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था √4 मतलब 2, ये मैंने ऑलरेडी इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है। और परपेंडिकुलर हमें क्या रखना है, फिक्स, दैट इज 1 सेंटीमीटर। हमें √5 को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेस कितने का बनाएंगे, 2 सेंटीमीटर का। तो जैसे ये मैंने 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे बेस बना लिया, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब आपको पता चल गया ना मैं 2 सेंटीमीटर क्यों बना रहा हूँ। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, फिर से यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर की
यहाँ पे जो आर्क काट देंगे तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर का बनाना है। फिर हमें ये डिस्टेंस कितनी आएगी ये हम देखेंगे, ये कितनी हो जाएगी। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज होगा वो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √5। तो ये हमारा कितनी आ जाएगी, ये जो लाइन सेगमेंट आ गया कितने सेंटीमीटर का आ गया, √5 सेंटीमीटर का। तो अब सेम प्रोसेस हमें करना है, हमें हमारे कंपास को यूज करना है, इतनी डिस्टेंस इसमें फिल करनी है और फिर हमें यहाँ पे आर्क काट देना है, यहाँ पे ऐसे करके ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √5। सेम हम यहाँ पे करेंगे, √10 है, √10 के लिए अगर हमें √10 हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हमें कितना बेस चाहिए होगा, √9, इट मीन्स 3। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का आपको सबसे पहले ऐसे लाइन सेगमेंट बना लेना है। देन परपेंडिकुलर हमें हमेशा 1 सेंटीमीटर का ही रखना है, ठीक है। ये होगा 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आई थिंक अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ऑलरेडी, तभी तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा √10। और सेम प्रोसेस इसमें फॉलो करेंगे, कंपास का यूज करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस फिल करेंगे कंपास के अंदर और यहाँ पे ये हम आर्क लगा देंगे। तो ये जो आएगा ना पॉइंट, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √10। √10 का एक इरेशनल नंबर। तो हमने देखो बेसिकली जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जो भी हमारे जो इरेशनल नंबर है वो हमने सीख लिए हैं। अब देखिए मैंने कहा था कि √2 का पूछ सकता है, और ज़्यादा हार्ड पूछे तो आपको क्या पूछ सकता है, इससे भी एक ज़्यादा नंबर का, जैसे ये √3 पूछ लेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब इसको हम क्या बना लेंगे, बेस बना लेंगे। √2 को क्या बना लेंगे, बेस। इतनी देर हमारा बेस क्या था, 1 था ना, अब हम इसको बेस बना लेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, यहाँ पे हम फिर से 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, ठीक है। सेम हमें परपेंडिकुलर हमेशा कितना रखना है, 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का हमने परपेंडिकुलर बना दिया। अब हम ये डिस्टेंस, ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है ये ना, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया √2 और ये हमारा हो गया 1। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इज √3। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई √3, ठीक है। सेम प्रोसेस वापस फॉलो करना है, हमें हमारे जो कंपास का यूज करना है, इतनी डिस्टेंस उसमें फिल करनी है और फिर से हमें आर्क लगा देना है, यहाँ पे आर्क कट कर देना है। तो अब की बार जो ये पॉइंट आया ना, ये हमारा हो जाएगा √3। ऐसे अगर, हालांकि ये बहुत रेयरली पूछता है, अगर पूछे तो आपको ऐसा ही करना है, और नहीं तो आपको यही पूछा जाएगा √2 हो गया, जो हमने परफेक्ट स्क्वायर में एक एक जोड़ के जो भी रूट के नंबर शायद है ना वो वाले, जैसे √5 हो गया। अब सेम प्रोसेस अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो √6 के साथ, √11 के साथ। तो क्या करोगे, √6 के लिए क्या करोगे, अब ये तो √5 हमें पता है, ये तो √5 हो गया, तो अब हम इसको बेस मान लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आर्क काट देंगे, फिर ये जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी √6। ये अभी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया है, यहाँ पे कंपास का यूज़ करेंगे, इतनी भी डिस्टेंस फिल करेंगे और यहाँ पे फिर से आर्क काट देंगे। तो ये अब की बार ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा √6, ठीक है। और सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो आप √11 को ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने ये तो हमें बोर्ड पे समझाया है, अब जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद में, है ना, तो उसमें मैं आपको एक प्रॉपर वाइट पेज के ऊपर बना के दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे बनेगा, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया, और बोर्ड पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर का अगर खींचना चाहूँगा तो वो तो इतना सा बनेगा जो आपको इसमें दिखेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो जब हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे ना, जैसे इसके बाद अगला वीडियो हमारा 1.2 हम करने वाले हैं, तो उसके अंदर मैं आपको एक प्रॉपर वाइट पेज के ऊपर बना के दिखाऊंगा कि हम कैसे कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम नॉन डेसिमल्स नंबर को तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि डेसिमल्स नंबर होते हैं ना रूट के अंदर, उनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उनका थोड़ा सा अलग तरीका है। उनके लिए देखो अब क्या करना पड़ेगा,
उसको हम सीधा एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ √3.5, ठीक है। √3.5 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, रूट के अंदर जो नंबर है ना 3.5, इतने सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने 3.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा इसको हम नाम दे देंगे ए, इसको दे दो बी, +1 यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट और तैयार कर लो यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर का सी, ठीक है। तो हमारा ए सी कितने सेंटीमीटर का हो गया, 4.5 का हो गया ना, 3.5 + 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 4.5। अगर यहाँ पे 4.5 होता तो पहले हम क्या करते, 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचते, फिर उसके अलावा 1 सेंटीमीटर का और खींचते। ये हमें हर बार करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो लाइन सेगमेंट कौन सा, ए सी, ए बी नहीं, ए सी, जो हमने 1 सेंटीमीटर का और खींचा है ना, उसको आपको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करोगे, यूजिंग कंपास। आई थिंक आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जो प्रकार है कंपास, उसकी एक नोक को तो यहाँ पे रखना है, और कंपास को आपको कितना खोलना है, आपको कंपास को खोलना है, ये जो पूरी डिस्टेंस है ना 4.5, अप्रोक्सीमेटली इससे आधे से ज़्यादा खोलना है। आधे से ज़्यादा खोल लिया तो आपको एक तो आर्क ऊपर लगाना है, एक आर्क नीचे लगाना है, ठीक है। सेम आपकी बार प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है, एक आर्क यहाँ पे लगाना है, एक आर्क यहाँ पे लगाना है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना तो आप बना लेना, वो एग्जैक्टली सेम बनेगा। ऐसा करके हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आपको ये जो डिस्टेंस आई है ना, कौन सी डिस्टेंस, मैं इसको ओ नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है ना ओ सी, इसको कंपास में फिल करके आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल कैसे, ऐसे, ये आपने कंपास का यूज कर लिया, कंपास में आपने इतनी डिस्टेंस भर ली, ये इतनी ओ सी रेडियस, ओ सी रेडियस, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सेमी सर्कल बनाना है ऐसे, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। अब जो बी पॉइंट है ना अपना, बी पॉइंट में आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ध्यान से सुनना, क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वो आप प्रोटेक्टर की सहायता से भी बना सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सीधा आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये वाला। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये होगी हमारी √3.5, ठीक है। ध्यान देना, मैं अभी आपको एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे करते हैं। ये √3.5, क्या अभी तक हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है? नहीं, अभी तक हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए वापस वही कॉन्सेप्ट हम करेंगे। ये जो √3.5 है ना, इसको हम कंपास का यूज करेंगे, ये इतनी डिस्टेंस फिल करेंगे और यहाँ पे आर्क लगा देंगे ऐसे करके, ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा √3.5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा पता है 1 हो गया, ये हो गया हमारा √3.5, ठीक है। तो ऐसा करके हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे जो एक्सरसाइज 1.2 है, वो उसको हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, जो हमने नॉन डेसिमल्स नंबर जो अंडर के अंदर थे, वही हम जो एक्सरसाइज 1.2 उसके अंदर आने वाले हैं। ये जो है ना डेसिमल्स नंबर है, जो इरेशनल नंबर है ना, उनको हमने अभी इस मेथड से किया ना, ये हमें एक्सरसाइज 1.4 के अंदर करना है, ठीक है ना। मैंने दोनों ही नंबर्स को आपको एक ही वीडियो में बता दिया है। अब आपको क्या करना है, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। थैंक यू।